Good morning, students. Today we are going to learn about Gauss theorem. Gauss theorem, also named as a Gauss law. और क्वेश्चन ये है कि गॉस थ्योरम हम क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं, क्यों सीखना चाहते हैं। गॉस एक साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने का एक इजी मेथड बताया, एक इजी थ्योरम बताई। इससे पहले भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेते थे विद द हेल्प ऑफ कूलम लॉ या फिर बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्लियर। लेकिन जो गॉस थ्योरम है वो एक ऐसी थ्योरम है जिसके अंदर कूलम लॉ एज वेल एज सुपरपोजिशन बोथ आर इंक्लूड, यानी वो दोनों मिलके जैसा काम करते हैं वो अकेला गॉस थ्योरम कर सकती है। इन अदर वर्ड्स कि गॉस थ्योरम है दैट इज ए शॉर्टकट मेथड टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस एट एनी पॉइंट, ऐसे भी कह सकते हैं। ये ऐसे कह लीजिएगा कि जो गॉस थ्योरम है दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ कूलम्स लॉ एज वेल एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कूलम लॉ की हेल्प से, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से अलग अलग केसेस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लेते थे, लेकिन एट लास्ट उनकी भी अपनी एक लिमिटेशन है। उस लिमिटेशन को गॉस थ्योरम ने एक प्रकार से रेक्टिफिकेशन किया है, रिमूव किया है। तो जनरली गॉस थ्योरम जो एप्लीकेबल होगी वो किसके लिए होगी? फॉर ए बॉडी, आई मीन फॉर ए फाइनाइट साइज बॉडी दैट इज यूनिफॉर्मली चार्ज, यानी यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा। तो इस पर्टिकुलर केस में तो सिर्फ आप गॉस थ्योरम ही अप्लाई कर सकते हैं टू फाइंड आउट इजी एंड क्विकली वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द स्पेस एट एनी पॉइंट। सो हाउ यू कैन एक्सप्लेन और डिफाइन द गॉस थ्योरम? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू राइट डाउन इट्स मैथमेटिकल डेफिनेशन। और मैथमेटिकल डेफिनेशन कैसे लिखेंगे बच्चों? ऐसे, लाइक दिस, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये q सिंपल q नहीं है, ये क्या है आप कह सकते हैं q टोटल, या फिर q नेट के नाम से भी इसको जान सकते हैं, q टोटल या q नेट। इज इट क्लियर? सो दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ गॉस थ्योरम। अब इसको वर्ड्स के अंदर हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे देखिएगा। गॉस थ्योरम स्टेट दैट सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ए क्लोज सरफेस इन वैक्यूम इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times of total charge enclosed by that surface, and that closed surface named as a Gaussian surface in the honor of the Gauss. तो उस क्लोज सरफेस का नाम क्या है? Gaussian surface है। उसको आप S के द्वारा नोट करेंगे तो आप यहां पर S शो कर सकते हैं। S स्टैंड फॉर Gaussian surface। क्लियर हुआ जी? अब ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम या फिर एयर। Q इज ए नॉट सिंपल Q, आई मीन Q का मतलब चार्ज नहीं है, टोटल चार्ज दैट इनक्लोज बाय Gaussian सरफेस। इज इट क्लियर? और E डॉट ds फॉर ए क्लोज सरफेस क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज इक्वल टू Q टोटल डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर?
सेकेंडली हम गॉस थ्योरम को ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, फाई क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, Q टोटल डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। दूसरा डेफिनेशन ये भी हो सकता है, गॉस थ्योरम स्टेट दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट कट द नॉर्मल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times of total charge enclosed by that closed surface। अब क्लोज सरफेस की बात चल रही है, इसका एग्जांपल सा लेता हूं मैं। सपोज दैट कि एक पॉइंट चार्ज Q1 ये है, दूसरा पॉइंट चार्ज ये है बच्चों, तीसरा ये है Q3, और कोई हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस ड्रा कर लेते हैं एनी आर्बिट्रेरी से, ये ड्रा कर लिया, एंड दिस इज कॉल्ड एस गॉसियन सरफेस। इस क्लोज सरफेस को क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस कहेंगे। तो यहां पर इस गॉसियन सरफेस ने अपने अंदर कितना चार्ज इंक्लोज किया हुआ है, यस, Q1 प्लस के Q2 प्लस के Q3 ड्यू टू एडिटिव नेचर ऑफ द चार्ज। तो यहां Q टोटल किसके द्वारा रिप्लेस किया जाएगा बच्चों, Q1 प्लस के Q2 प्लस के Q3। क्लियर हुआ? अब हमारे पास क्या है, हमारे पास दो फार्मूला है गॉस थ्योरम के, एक तो ये फार्मूला है बच्चों और एक फार्मूला ये है। ऊपर वाला फार्मूला आपने कब अप्लाई करना है, जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिया हुआ और साथ में सरफेस एरिया वेक्टर दिया हुआ। नीचे वाला फार्मूला आपने कब अप्लाई करना है, जब आपको सिर्फ क्या दिया हो, टोटल चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस। So from here, total charge enclosed by Gaussian surface is also written as phi e into epsilon। इस फार्मूले से आप टोटल चार्ज की अमाउंट भी निकाल सकते हैं। क्लियर? यहां पर phi e क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर? इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। So that we have a point charge here of Q coulomb, and we are interested to find out electric field at point P, which is r meter far from Q। तो स्पेस में P पॉइंट पर Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो आप क्या ड्रा करेंगे, एक क्लोज सरफेस ड्रा करेंगे, ये ड्रा करेंगे क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस ड्रा कर दिया हमने। सो दिस इज ए स्फेरिकल। तो P पॉइंट पर यहां पर इस क्लोज सरफेस का, स्फेरिकल सरफेस का सरफेस एलिमेंट ले लेते हैं, से ds मीटर का, तो इसका एरिया वेक्टर बच्चों इस तरह बनेगा, और इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है, गॉसियन सरफेस ऐसे E डॉट ds। E डॉट ds को जब सोल्व करेंगे आप, E ds cos ऑफ एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड ds वेक्टर, एंगल कितना है, 0 डिग्री, cos 0 वैल्यू 1। So this is called to EDS। EDS में से कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट है, E ऑन द सरफेस ऑफ गॉसियन सरफेस। यहां पर विद रिस्पेक्ट टू हियर, O के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर सारे इक्वली डिस्टेंट पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे गॉसियन सरफेस की क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, E को बाहर ले लिया हमने। Is it clear? Or this is called ds। According to Coulomb law, let's put the value of electric field at point P। P पर निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आती है, 1 by 4 pi epsilon naught Q by r square ds। ds क्या है, सरफेस एलिमेंट, और जब ds का इंटीग्रेशन होगा तो सभी सरफेस एलिमेंट क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूसली ऐड हो जाएंगे। तो ds प्लस ds प्लस ds प्लस
तो हमारे पास r रेडियस का गॉसियन सरफेस है, तो टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा बच्चों? 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई r स्क्वायर से 4 पाई r स्क्वायर कैंसिल, तो दिस इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। हियर दिस इज ए वैल्यू ऑफ द q नेट और q टोटल एनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस। एक्चुअली यहां पर क्या है, गॉसियन सरफेस ने चार्ज कितना एनक्लोज किया हुआ है? q ही किया हुआ है, तो q टोटल की वैल्यू q ही आएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। सो दैट इज द प्रूफ ऑफ द गॉस थ्योरम फॉर ए रेगुलर गॉसियन सरफेस। आप इसका प्रूफ है इरेगुलर गॉसियन सरफेस के लिए कर सकते हैं, क्योंकि गॉस थ्योरम डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस की सरफेस पे डिपेंड नहीं करता। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? नेक्स्ट कुछ कंसेप्ट्स देखते हैं रिलेटेड टू गॉस थ्योरम। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास एक क्यूब है। क्या है बच्चों? क्यूब, 3D ज्योमेट्री। क्लियर? तो फर्स्ट केस क्या लेते हैं? चार्ज एट सेंटर ऑफ क्यूब। चार्ज कहां पर है? क्यूब के सेंटर पर, एयर। टोटल नंबर ऑफ फेस कितने बच्चों? टोटल नंबर ऑफ फेस 6। कितने बच्चों? 6 फेस है क्यूब के। एंड टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर, कॉर्नर कितने तक क्यूब है? 8। टोटल नंबर ऑफ साइड्स, कितनी साइड्स होती क्यूब की? 12। कितने होते बच्चों? 12। ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं अगर कोई चार्ज क्यू कूलम का है दैट इज इनक्लोज बाय एनी क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस की किसी टाइप की ज्योमेट्री हो सकती है, तो इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आता है? इस पूरे क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम्स आउट फ्रॉम एनी क्लोज सरफेस से एस दैट इज रिटन एज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू आती है। ठीक है, से दिस इज एस अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो यहां पर हम सीखना चाहते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद ईच फेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद ईच फेस। क्या आंसर आना चाहिए? टोटल फेस कितने हैं? 6। क्लोज बॉडी से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएट होता है? क्यू बाय एप्सिलॉन। तो यहां पर क्या होगा? टोटल का 1/6 पार्ट दैट इज इक्वल टू क्यू बाय 6 एप्सिलॉन। कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्लियर? कोई भी चार्ज है एनक्लोज्ड है, तो इस क्लोज सरफेस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा? टोटल क्यू बाय एप्सिलॉन। लेकिन यहां पर टोटल नहीं पूछा गया बच्चों, यहां पर एक पर्टिकुलर फेस की बात कर रहे हैं। टोटल फेस अगर 6 है तो एक फेस से कितना आ जाएगा? 1/6 पार्ट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद कॉर्नर, वन कॉर्नर, एक कॉर्नर के साथ कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएट होगा? दैट इज इक्वल टू क्यू बाय 8 एप्सिलॉन। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद साइड, एक साइड से कितना होगा? टोटल साइड कितनी है? 12। तो एक से कितना होगा बच्चों?
इसका 12th पार्ट, बिकॉज इट इज ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। यहां तक क्लियर हुआ? सेकंड देखते हैं इसका। सेकंड क्या हो सकता है? चार्ज एट वन फेज। चार्ज कहां लाई करे? वन फेज पे लाई करे यदि, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा? ये यहां पर है चार्ज की बात। पहले कहां था? सेंटर पर। अब की बार चार्ज कहां लाई करता है? फेज पर। तो चार्ज एट वन फेज का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक चार्ज शेयर 2 क्यूब। टू इनक्लोज करने के लिए कितने क्यूब से शेयर करेगा? 2 से। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ फेस कितने बन जाएंगे भाई? अगर क्यूब एक नहीं 2 हो जाएंगे तो 12। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर 16। टोटल नंबर ऑफ साइड 24 हो जाएगी। तो इस केस में इफ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम ईच फेज, कितना आंसर आना चाहिए? फेज कितने हैं? 12। एक फेज के रिस्पेक्ट में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएट होगा? इसका 12th पार्ट टोटल क्यू बाय 12th एप्सिलॉन। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद कॉर्नर क्यू बाय 16 एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच साइड, टोटल साइड यहां कितनी बनती है? 2 क्यूब की 12। तो आंसर कितना है? क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। थर्ड वन देखिएगा। चार्ज एट कॉर्नर ऑफ ए क्यूब। चार्ज कहां है? क्यूब के कॉर्नर पर। इसका मतलब क्या है? चार्ज शेयर 3 क्यूब्स। चार्ज कितने क्यूब्स को शेयर करेगा बच्चों? 3 को। क्लियर? तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ फेस, अगर चार्ज 3 क्यूब को शेयर करेगा तो एक क्यूब के पास फेस 6 होते, 3 के पास कितने रहेंगे? यस 18। कॉर्नर कितने रहेंगे? एक के पास कितने होते हैं बच्चों? 8। 3 के पास कितने रहेंगे? 24। साइड, टोटल नंबर ऑफ साइड्स 3 क्यूब्स की कितनी हो जाएंगी? 36 हो जाएंगे। राइट? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद ईच फेज आंसर कितना बनेगा? क्यू बाय 18 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद ईच कॉर्नर कितना बनेगा बच्चों? क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद ईच साइड कितना बनेगा? क्यू बाय 36 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो बस आपने यहां क्या ध्यान रखना है? क्लोज सरफेस आपका किसी भी ज्योमेट्री का हो सकता है,
लाइक दिस, स्फेरिकल हो सकता है, क्यूबिकल हो सकता है, कोई रैंडम शेप का हो सकता है। अगर इसके अंदर चार्ज क्यू है, यहां चार्ज क्यू है, इसने चार्ज क्यू इनक्लोज किया हुआ है, तो इनसे एक कॉमन चीज क्या बच्चों, इन सभी सरफेस से कितना फ्लक्स एसोसिएट होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट एज टोल्ड बाय गॉस थ्योरम। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन shape of the geometry, but it depends upon size. Is it clear? एक छोटा एग्जांपल और देख सकते हैं आप यहां पर। सी है, ये चार्ज है जी क्यू कूलम का, ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है बच्चों, S1 है, ये S2 है। कंसंट्रिक होलोस्फेरिकल सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद S1 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद S2, वो भी क्या आएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। जबकि दोनों सरफेसेस के सरफेस एरिया अलग अलग है। इवन बताया जाता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज, I mean that does not depend upon surface area, depend upon only charge enclosed और not enclosed। तो यहां पर दोनों सरफेसेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है, Q है। सो यहां भी Q बाय एप्सिलॉन और यहां भी क्या आएगा, Q बाय एप्सिलॉन। जबकि इसका सरफेस एरिया कम है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो इस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा। That depend only size of Gaussian surface, not shape of the Gaussian surface. So that all about some basic things about Gauss theorem, और इसको फर्दर हम देखेंगे कि Gauss theorem को हम कैसे अप्लाई करेंगे। जनरली ये शॉर्टकट मेथड है टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एप्लीकेशंस करेंगे और वन बाय वन बैक टू बैक डिफरेंट केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।